स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द मैथ्स फन। आज का चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 10 क्लास 10th का। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन। पी ऑफ ई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से क्या होती है, लेस देन होती है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट नॉट ई इज ऑलवेज इज 1। ठीक है, फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वल लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं? दैट दोज आउटकम्स दैट हैव द सेम चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, ऐसे आउटकम जिनके आने की चांस सेम होते हैं, मतलब सेम सेम कोई मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, मतलब ऐसा इवेंट, ऐसा जिनका जो आउटकम है वो 0 मिलता है, मतलब ऐसे इवेंट्स जो इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 15 अगस्त है, तो हम 15 अगस्त को हम कहते हैं कि भाई 15 अगस्त हमारा 15 अगस्त को ना करके और हम जुलाई को कहते हैं भाई जुलाई 15 अगस्त जो है हमारा वो इंडिपेंडेंस डे है, वो 15 जुलाई को होता है। तो ये हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि वी ऑल नो डैट कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इज celebrated as a 15 August. That's why it is a impossible event. Next है sure event, an event with a probability of 1। ठीक है, it is also known as a certain event या possible event भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है probability of an event is never negative। ठीक है, probability क्या होती है किसी भी इवेंट की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें आता है डेक ऑफ कार्ड्स का टॉपिक। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं एंड 13 हर्ट्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ इन सब कुछ कुछ शेप इस तरीके से होती है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सभी के अंदर एक एक किंग सब के अंदर होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, एस कार्ड होता है एंड 2 से लेकर के 10 नंबर्स भी होते हैं इसके बीच में। तो इस तरीके से टोटल 13 कार्ड बन जाते हैं। ठीक है, मैं आप इसको जूम करके भी इसको आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स ऑन अ डाई। ठीक है, जो डाइस होती है उस पर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कॉइन के ऊपर कौन कौन से आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। अगर दो कॉइन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4। ठीक है, एच एच टी एच 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 टी एन टी टी एंड 3 नंबर ऑफ कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या होता है, तो 2 की पावर 3, दैट इज मीन्स 8 आउटकम्स निकल के आते हैं। ठीक है, ये रहा देखिए सामने। नेक्स्ट आता है पैटर्न है डाई 1 एंड डाई 2, मतलब जब हम डाइस को उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ 6 जो आउटकम्स बनते हैं वो एक डाइस पे 6 बनते हैं एंड अगर इफ वी हैव ड्रॉन 2 डाइस टुगेदर तो नंबर ऑफ आउटकम इज 36। तो वो 36 केसेस क्या बनेंगे हमारे, ये बनते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट डाई है, इधर सेकंड डाई है, 1 1 आ गया, 2 1 आ गया, ऐसे सेम 1 2 ये सारे निकल के हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू, देखो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्यों है, क्योंकि एक डाइस पर 6 नंबर्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम दो डाइस को छाल रहे हैं तो 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36 निकल के हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दैट्स मीन्स 36 आउटकम्स होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 ये हमारा जो 10 चैप्टर क्लास 10th के जो 1 to 14 चैप्टर्स का हमने प्रॉमिस किया था कि आपको इसके सारे चैप्टर्स के जो आपके फॉर्मूलेज हैं सबको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नोट्स वाइज। तो मैंने वो आज चैप्टर हमारे 14 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर किसी का कोई चैप्टर बीच में रह गया तो आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के आप देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें